हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का बिहाई बुक का लेसन नंबर फर्स्ट द फन दे हैड की क्वेश्चन आंसर। और सबसे पहले हम स्टूडेंट्स करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? मार्जी और टॉमी कितने साल के हैं? आंसर देखिए, मार्जी इज एन 11-year-old गर्ल एंड हर फ्रेंड टॉमी इज अ 13-year-old बॉय। मार्जी जो है वो 11 साल की लड़की है और उसका फ्रेंड टॉमी 13 साल का लड़का है। देयर हाउसेज आर नियर, उनके घर पास पास हैं। एंड दे आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, और वो जो स्टोरी है द फन दे हैड उनके मेन कैरेक्टर्स है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा है? आंसर देखिए, मार्जी मेड ए नोट इन हर डायरी। मार्जी ने एक नोट लिखा था अपनी डायरी में ऑन 17 मई 2157। ओके, काफ़ी एडवांस जनरेशन की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, शी रोट देयर, उसने वहाँ पर लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। द स्टोरी द फन दे हैड बिगिंस विद दिस नोट, और जो ये स्टोरी है द फन दे हैड ये इस नोट के साथ ही स्टार्ट होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्जी ने इससे पहले कभी ऐसी बुक देखी? आंसर देखिए, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक लाइक दिस। मार्जी ने इससे पहले ऐसी बुक कभी नहीं देखी। शी लर्न्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर से ही लर्न करती थी जो कि एक मैकेनिकल टीचर था। एंड व्हाइल हर बुक्स वर प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, उसकी जो बुक्स जो थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती थी। दिस बुक वाज प्रिंटेड ऑन पेपर, जबकि जो ये बुक थी वो एक पेपर पर प्रिंट थी। ओके, तो ये डिफरेंस था उसकी बुक्स में और जो ओल्ड बुक थी उनमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उस बुक के बारे में ऐसी क्या बातें थी जो उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगी, अनोखी लगी? आंसर देखिए, शी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक, उन्हें ये जो चीज़ें थी वो थोड़ी स्ट्रेंज लगी। कौन कौन सी? इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, ये जो बुक थी वो कंप्यूटर स्क्रीन के बजाय पेपर पर प्रिंट थी। इट्स वर्ड्स डिडंट मूव एज द वर्ड्स ऑफ हर बुक ऑन द स्क्रीन डिड, और ये जो इस बुक पर वर्ड्स थे वो उसके बुक्स के जैसे स्क्रीन पर मूव नहीं करते थे, मतलब एक ही जगह पर फिक्स रहते थे, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या था कि वर्ड जो है मूव करते रहते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस था उसकी बुक में और ओल्ड बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आप क्या सोचते हैं कि एक टेली बुक क्या है? आंसर देखिए, टेली बुक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बुक। टेली बुक जो है एक डिजिटल बुक होती है विच इज रीड ऑन कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन, जिसे एक टेलीविजन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा जाता है। इट इज नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर, यह पेपर पर प्रिंट नहीं होती है। इट कैन बी रीड और शोन ओनली ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, इसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर पढ़ा या फिर देखा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्जी स्कूल? मार्जी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या कोई उसका क्लासमेट था? मार्जी स्कूल वाज इन हर हाउस, मार्जी का स्कूल उसी के घर में ही था। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के नेक्स्ट में था, बगल में था। देयर वाज अ मैकेनिकल टीचर, वहाँ पर एक मैकेनिकल टीचर था जो कि एक कंप्यूटर है। हु टॉट हर एंड शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट, जो से उसके वहाँ पर एक मैकेनिकल टीचर था जो उसे पढ़ाया करता था और उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। शी टुक हर क्लास अलोन, वह अपनी क्लास अकेली ही लेती थी, अकेली अपनी क्लास को अटेंड करती थी। नंबर 7 क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? मार्जी और टॉमी क्या क्या सब्जेक्ट लर्न करते थे?
आंसर देखिए, मार्जी एंड टॉमी लर्नड ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। मार्जी और टॉमी लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ा करते थे फ्रॉम देयर मैकेनिकल टीचर, अपने मैकेनिकल टीचर से, जो कि कंप्यूटर था। दे लर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थमेटिक एट्सेट्रा फ्रॉम द रोबोट एंड कंप्यूटर। ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थमेटिक के सब्जेक्ट्स जो थे वो रोबोट से पढ़ते थे और कंप्यूटर से पढ़ा करते थे। ओके तो स्टूडेंट्स ये हुए आंसर 30 to 40 वर्ड्स के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी 30 to 40। ओके, I wouldn't throw it away. Who says these words? अब देखो, I wouldn't throw it away, मैं इसको नहीं फेंकना चाहता, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। Who says these words? ये वर्ड किसने कहे थे? किसने कहे थे? टॉमी says these words, ये जो वर्ड्स थे टॉमी ने कहे। What does it refer to? यहाँ पर it जो है किसको रेफर कर रहा है? देखिए, it refers to television screen. it जो है टेलीविजन स्क्रीन को रेफर करता है, on which the digital books appear, जिस पर एक डिजिटल बुक दिखाई देती है। What is it being compared with? इसे किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? By the speaker, स्पीकर के द्वारा। ठीक है, स्पीकर यहाँ पर किसके साथ कंपेयर कर रहा है? यहाँ पे इसको अ टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग कंपेयर्ड, यहाँ पर एक टेलीविजन स्क्रीन जो है कंपेयर की जा रही है विद अ प्रिंटेड बुक बाय द स्पीकर, एक प्रिंटेड बुक के द्वारा। ठीक है, जो स्पीकर जो है इसे प्रिंटेड बुक को टेलीविजन स्क्रीन से कंपेयर कर रहा है। श्योर दे हैड ए टीचर, श्योर उनके पास एक टीचर होते होंगे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी होते थे। तो ये लाइन से क्या मतलब है? देखो, हु डज दे रेफर टू, ये जो है किसको रेफर किया गया यहाँ पर? दे हेयर रेफर टू बॉयज एंड गर्ल्स इन द ओल्ड डेज। यहाँ पे जो दे है बॉयज और गर्ल्स को रेफर किया गया है ओल्ड एज के। ठीक है, जो पुराने समय के लड़के और लड़कियां थी उनको ये वर्ड जो है रेफर किया गया है दे। व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर? यहाँ पर रेगुलर का क्या मतलब लिया गया है? यहाँ पर रेगुलर का जो मतलब है वो नॉर्मल वे में लिया गया है। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ ये था कि जो मैकेनिकल टीचर है वो अपने एज ई शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली पढ़ाया करते थे, रेगुलर पढ़ाते थे। ठीक है, जो उनको करवाना होता था। तो यहाँ पे ये मतलब लिया गया है, मतलब नॉर्मल। What is it contrasted with? यहाँ पर इसका कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है? It is contrasted with the mechanical teacher. यहाँ पर कंट्रास्ट किया गया है किसके साथ? मैकेनिकल टीचर के साथ। ओके, नेक्स्ट है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। यह शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है अबाउट 30-40 वर्ड्स में। ओके, What kind of teachers did मार्जी एंड टॉमी have? मार्जी और टॉमी के टीचर किस तरह के थे? आंसर देखिए, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे। दे टॉट देम डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। वो उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ाते थे। दे ऑल्सो गिव देम टेस्ट एंड होमवर्क। भी उन्हें टेस्ट और होमवर्क भी देते थे। They used to check their answer quickly and give them marks। और जो वे जो उनके टेस्ट लिया करते थे उनको वो बहुत ही जल्दी चेक करके उनके मार्क्स बता दिया करते थे। नेक्स्ट आंसर देखिए, वाई डिड मार्जी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की मदर जो थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजा? आंसर देखिए, मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर एज मार्जीज mechanical teacher had been giving test after test in geography and she had been doing worse and worse। अब यहाँ पर मार्जी ने काउंटी इंस्पेक्टर को किस लिए भेजा था? क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी का जो टीचर था मैकेनिकल, वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और इससे क्या था, जो मार्जी की परफॉर्मेंस थी वो वर्स से वर्स होती जाती थी, इनकी बद से बदतर हो रही थी। शी वॉज वरीड अबाउट मार्जीज परफॉर्मेंस। वह मार्जी की परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी दुखी थी। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही चेक द कंप्यूटर। उसने कंप्यूटर को चेक किया एंड फाउंड दैट, और ये पता लगाया कि दैट इट्स ज्योग्राफी सेक्टर वाज वर्किंग वेरी क्विकली। और उसने क्या पता लगाया कि जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर है वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है।
ही ओपन एंड रिपेयर द कंप्यूटर, उसको खोलता है और कंप्यूटर को रिपेयर करता है. इनफैक्ट ही स्लोज इट्स ज्योग्राफी सेक्टर, वास्तव में क्या करता है वो ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा स्लो कर देता है. टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, एक 10 साल के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग. ही पेटेड मार्जीज हेड एंड वेंट अवे, और वो मार्जी के सिर पर थपथपी देता है और वहां से चला जाता है. नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. मार्जी जो है ज्योग्राफी में बैड रिजल्ट क्यों रहता है उसका. व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर उसकी हेल्प के लिए क्या करता है. देखिए आंसर, द ज्योग्राफी सेक्टर इन हर कंप्यूटर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. जो ज्योग्राफी सेक्टर होता है कंप्यूटर का वो थोड़ा सा क्विक चलने लग जाता है, थोड़ा फास्ट चलने लग जाता है. द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड द ज्योग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा सा स्लो कर देता है 10 साल के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग. नाउ मार्जी कुड डू वेल इन ज्योग्राफी. अब जो मार्जी है वो ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है, अच्छा रिजल्ट देती है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर. एक बार टॉमी की टीचर को क्या हुआ था. आंसर देखिए, वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. एक बार जो टॉमीज का मैकेनिकल टीचर था उसका वो जो था उसकी स्क्रीन जो थी बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी. सो दे टुक इट अवे टू गेट इट रिपेयर, इसलिए उसको वो रिपेयर के लिए ले गए थे. एंड इट टुक ऑलमोस्ट ए मंथ टू रिपेयर इट, और उसको रिपेयर करने के लिए लगभग 1 मंथ लगा था. एंड ब्रिंग इट होम, ठीक है, और फिर उसे 1 महीने के बाद घर लाया गया. नंबर 6, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. क्या मार्जी के जो डेज थी और आवर्स थे स्कूल के लिए वो रेगुलर थे. इफ सो वाई, अगर रेगुलर थे तो कैसे, क्यों. यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल. मार्जी के स्कूल के लिए डेज और आवर्स रेगुलर होते थे. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को छोड़कर प्रत्येक दिन ये सेम टाइम पर ही स्टार्ट होते थे. हर मदर थॉट दैट लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. उसकी मदर यह सोचती थी कि दैट लिटिल गर्ल लर्नड बेटर, कि जो छोटी लड़की है वो अच्छा सीख सकती है इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो हर चीज़ रेगुलर आवर्स में सीखती है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. टॉमी ने पुराने समय के स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया. आंसर देखिए, टॉमी टेल्स दैट दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. टॉमी ने बताया कि उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी. ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी किड्स वहाँ जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग, वो सभी एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे. दे हेल्प्ड वन अनदर इन डैट, और वो उस काम में एक दूसरे की हेल्प किया करते थे. दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वह स्कूल के आंगन में जोर जोर से हंसते थे और चिल्लाया करते थे. ओके, तो इस तरह से टॉमी ने ओल्ड स्कूल को डिस्क्राइब किया. नेक्स्ट नंबर 8, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर. अब टॉमी ने ओल्ड काइंड जो टीचर थे उसको कैसे डिस्क्राइब किया है. देखिए, ही सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर मैन. वह कहता है कि जो पुराने टीचर्स जो थे वो एक आदमी हुआ करते थे. दे गेव द बॉयज़ एंड गर्ल्स होमवर्क, और वो ही बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क देते थे. दे आस्क देम क्वेश्चन, वे ही उनसे क्वेश्चन पुटअप करते थे. स्टूडेंट्स ऑल्सो यूज टू डिस्कस वेरियस सब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स जो है आपस में डिस्कस करते थे वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पर विद दैम, उनके साथ. ठीक है, स्टूडेंट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पर और टीचर के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करते थे. द टीचर वर स्मार्ट इनफ, और वो जो टीचर हुआ करते थे काफ़ी स्मार्ट. यहाँ स्मार्ट से मीनिंग मतलब है कि काफ़ी इंटेलिजेंट हुआ करते थे. ओके, नेक्स्ट देखिए 4th पार्ट. यहाँ हमें आंसर देना है 100 to 150 वर्ड्स में. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. मैकेनिकल टीचर और जो स्कूल रूम था मार्गी और टॉमी का स्टोरी में, उनके मेन फीचर के बारे में बताना है कि क्या कैसे थी, उनका मैकेनिकल टीचर कैसे थे और उनका स्कूल रूम कैसे हुआ करता था. ओके,
The mechanical teachers and the schoolrooms that Margie and Tommy have in the story are totally different from the present day teachers and the schoolrooms. मार्जी का जो स्कूल रूम था और जो मैकेनिकल टीचर्स थे वो प्रेजेंट टाइम के जो टीचर्स हैं और स्कूल रूम्स हैं उनके टोटली डिफरेंट हुआ करते थे। वो कैसे, देखिए, मार्जी एंड टॉमी हैव रोबोटिक एंड मैकेनिकल टीचर्स विद कंप्यूटर स्क्रीन्स। मार्जी के जो टीचर्स होते थे वो काफ़ी मैकेनिकल होते थे और रोबोटिक हुआ करते हैं। द लेसन्स आर शोन टू द स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स। और जो लेसन शो होते हैं स्टूडेंट्स को वो मैकेनिकल टीचर के द्वारा स्क्रीन पर शो किए जाते हैं। द टेस्ट आर टेकन बाय देम, और उनके द्वारा ही टेस्ट लिया जाता है। द मैकेनिकल टीचर्स टेक्स ऑलमोस्ट नो टाइम इन कैलकुलेटिंग द मार्क्स obtained by the students in test। और जो उनके मैकेनिकल टीचर्स हैं वो बिना किसी देरी के जो टेस्ट लिए जाते थे स्टूडेंट्स के टेस्ट का जो रिजल्ट होता था बिना किसी देरी के शो कर देते थे, बता देते थे उनका रिजल्ट। दे कैन बी एडजस्टेड एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। इनको स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। द मैकेनिकल टीचर्स आर वेरी रेगुलर इन देयर ड्यूटी। और जो मैकेनिकल टीचर्स जो है वो अपनी ड्यूटी के प्रति काफ़ी रेगुलर हैं। दे स्टार्ट फ्लैशिंग एवरी डे एट सर्टेन टाइम एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। ये सैटरडे और संडे के अलावा सभी दिन बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर अपने आप ही स्टार्ट हो जाते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर नेवर गोज अगेंस्ट हिज टीचिंग शेड्यूल। और जो मैकेनिकल टीचर है वो कभी भी अपने टीचिंग शेड्यूल के अगेंस्ट नहीं जाता है। वेदर इट इज़ गिविंग होमवर्क, चाहे तो वो होमवर्क देना हो, और टेकिंग टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना हो। ऐसा नहीं है कि टीचर ने आज बोल दिया कि टेस्ट होगा और कल वो टेस्ट नहीं लेगा, या आज टीचर ने बोला ही नहीं कि टेस्ट के बारे में कि कल आपका टेस्ट होगा और सडनली वो आपका नेक्स्ट डे टेस्ट ले ले। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने काम के प्रति बिल्कुल ही रेगुलर होते थे। It teaches students as per the program and the pace set in it for the students। और ये जो कंप्यूटर जो उनके जो मैकेनिकल टीचर होते थे ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। जो प्रोग्राम में फिट कर दिया जाता था उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाया करते थे। द स्टूडेंट्स नीड नॉट टू गो एनीवेयर फॉर एजुकेशन। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं एजुकेशन के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। एज देयर स्कूल रूम्स आर सेट इन देयर ओन होम्स। जैसे कि उनके स्कूल रूम्स होते हैं वो उनके घर में ही सेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? और वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो पुरानी समय के जो स्कूल थे वो काफ़ी मज़ेदार हुआ करते थे? तो ऐसी उसकी थिंकिंग क्यों थी? आंसर देखिए। मार्जी इज़ एन 11 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। मार्जी जो है 11 साल की स्टूडेंट है। लाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स शी डिडंट लाइक स्कूल। दूसरे स्टूडेंट्स की तरह ही उसे भी स्कूल पसंद नहीं था। बट हर हेटेड टुवार्ड्स हर स्कूल वाज लार्जली। लेकिन स्कूल के प्रति उसकी नफरत बहुत ज़्यादा थी। किस कारण से? ड्यू टू इट्स बोरिंग टीचिंग मेथड एंड लोनली स्कूलिंग। जो उसका मैकेनिकल टीचर का पढ़ाने का तरीका था वो काफ़ी बोरिंग था एंड वो अकेली पढ़ा करती थी। स्कूल जो है अकेले ही अटेंड करती थी। हर मैकेनिकल स्कूल वाज सेट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जो उसका मैकेनिकल स्कूल था वो उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट था, मतलब बगल में था। शी हैड नो क्लासमेट। उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। शी हैड नो फन एट हर स्कूल। और उसको स्कूल में कोई भी मज़ा नहीं था। उसे अपने स्कूल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मज़ा नहीं आता था। हर मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट after test in geography and her performance was getting bad to worse। उसका जो मैकेनिकल टीचर था ज्योग्राफी का वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और इससे क्या था कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बैड से वर्स होगी, मतलब बद से बदतर होती जा रही थी। द टीचर वॉज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम इन लर्निंग लेसन्स ऑफ ज्योग्राफी। अब जो उसके टीचर्स थे वो ज्योग्राफी के लेसन को लर्न करने में उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे थे कि उसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। शी हेटेड हर स्कूल ड्यू टू इट्स रोबोटिक एंड इमोशनलेस टीचिंग मेथड।
काफ़ी रोबोटिक और इमोशनलेस जो टीचिंग मेथड से पढ़ाने की वजह से वो अपने स्कूल से नफरत करती थी। मार्जी हैज अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। मार्जी का ओल्ड स्कूल के प्रति जो ओपिनियन था वो काफ़ी पॉजिटिव था। शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन as all the kids from the whole neighborhood come laughing and shouting in the schoolyard sitting together at the end of the day। वो सोचती थी कि जो पुराने समय में जो स्कूल थे ना उसमें काफ़ी मस्ती होती थी। कैसे कि जो आसपास के जो सभी बच्चे थे वो एक साथ आते थे, खूब हंसते थे और बहुत ज़्यादा स्कूल के आंगन में बहुत ज़्यादा शाउटिंग करते थे, चिल्लाते थे। और फिर जब डे एंड हो जाता था वो एक साथ बैठा करते थे। ठीक है। द ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स। जो ओल्ड स्कूल्स थे उनके पास ह्यूमन टीचर हुआ करते थे। हु हैड इमोशंस, जिनके पास इमोशन हुआ करते थे और जो कंसिडरेशन फॉर द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ सकते थे। They could understand the problem of the students। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को भी समझते थे, समस्या को समझते थे। and help the students solve them with their experience and guidance। और स्टूडेंट्स की समस्याओं को अपने एक्सपीरियंस से और अपने गाइडेंस से सोल्व करते थे, उन्हें गाइडेंस देते थे, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते थे। तो इस तरह से मार्जी को ओल्ड टाइम की जो स्कूल थे वो काफ़ी पसंद थे, काफ़ी अच्छे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। डू यू एग्री विथ मार्जी? क्या आप मार्जी साथ एग्री हो दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? कि जो स्कूल स्टोरी में बताए गए हैं और जो स्कूल पुराने समय थे, पुराने समय के जो स्कूल थे वो जो स्टोरी में बताए गए स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार हैं। क्या इस ओपिनियन से आप एग्री हो? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगर आप एग्री हो तो अपने आंसर को क्लैरिफाई करना है। इट मीन्स उसका रीज़न देना है, ऐसा क्यों मानते हो। ओके, आंसर देखिए। आई टोटली एग्री विद मार्जी। मैं बिल्कुल एग्री हूँ मार्जी के साथ दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। कि जो आज के स्कूल हैं वो स्टोरी के स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार हैं। इन द स्टोरी मार्जी हैज अ वेरी एडवांस्ड एंड मैकेनिकल स्कूल। स्टोरी में मार्जी के एडवांस स्कूल है, काफ़ी मैकेनिकल है। एंड हर क्लासरूम वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और उसका क्लासरूम भी बिल्कुल बेडरूम के बगल में है। शी हैड अ मैकेनिकल टीचर हु टॉट हर इन अ वेरी बोरिंग मेथड एंड इमोशनलेस स्टाइल। उसके टीचर मैकेनिकल थे जो उसे काफ़ी बोरिंग और इमोशनलेस स्टाइल से पढ़ाते थे। शी हैड नो फन इन हर स्कूल। उसके स्कूल में कोई भी मज़ा नहीं था। एज शी हैड नो क्लासमेट। जैसे कि उसकी क्लास में बच्चे नहीं थे, उसके क्लासमेट नहीं थे। ठीक है, उसके क्लास में कोई क्लासमेट नहीं था तो इसलिए उसको कोई भी मज़ा नहीं आता था स्कूल में। हर स्कूल वाज लिमिटेड टू ओनली स्टडी। उसका जो स्कूल था सिर्फ स्टडी तक ही लिमिट था। वाहिद, जबकि जो आज के टाइम के स्कूल हैं वो कैसे थे कि क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ स्टडी इन द क्लास। वो क्लास में ही पढ़ाई की पिक्चर क्रिएट करते हैं। वो कैसे? फन विद क्लासमेट्स, रनिंग, प्लेइंग, शाउट्स ऑफ जॉय ऑफ किड्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। क्योंकि उनके जो पुराने समय के जो स्कूल थे उसमें जो बच्चे हैं काफ़ी मस्ती करते हैं, क्लासमेट के साथ भागते हैं, खेलते हैं और स्कूल के प्लेग्राउंड में काफ़ी चिल्लाते हैं, मज़ा करते हैं। तो वो स्कूल काफ़ी मज़ेदार इसको लगे। बट मार्जी स्कूल वाज टोटली डिवोइड ऑफ फन एंड जॉय। लेकिन मार्जी के स्कूल में जो मार्जी का स्कूल है उसमें बिल्कुल ही मस्ती का, खुशी का, आनंद का ये बिल्कुल ही अवॉइड किया गया है इस चीज़ों को। Her mechanical teacher gave her test after test and didn't even try to understand her problem in the lesson। जिसका मैकेनिकल टीचर है वो उन्हें बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जाता है, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम को, लेसन को समझने में जो उसे प्रॉब्लम आ रही है उसे समझ नहीं सकता, उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। मार्जी बिलीव द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स हैड मोर फन। मार्जी को बिलीव करती है, मार्जी ये मानती है कि जो पुराने समय के जो स्कूल है ना उसमें आज के जो स्टोरी में स्कूल बताए गए हैं उसके कंपैरेटिव पुराने समय के स्कूल ज़्यादा मज़ेदार होते थे। दे हैड ह्यूमन टीचर्स, क्योंकि उस टाइम उनके पास ह्यूमन टीचर होते थे हु कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स बेटर। जो अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे।
दे could teach them with patience, वो उन्हें पेशेंस के साथ पढ़ाते थे, धैर्य के साथ पढ़ाते थे, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनकी बात को, उनके जो विचार जो थे उन्हें समझ सकते थे. दिस वॉज नॉट पॉसिबल विद मार्जीज मैकेनिकल टीचर, और ऐसा जो मार्गी की टीचर है उनके साथ पॉसिबल नहीं था. दस द स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, इसलिए जो आज के स्कूल हैं वो जो स्टोरी में बताए गए स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार है, ज़्यादा अच्छे हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ कंप्लीट होता है हमारा लेसन नंबर फर्स्ट. आई थिंक आपको लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हुए होंगे. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ. थैंक यू.